हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था डाइजेशन सिस्टम, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आइए, कल हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो कुछ कौन सा छोड़ा था भाई? टीथ। यानी आज हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई? दांत। दांतों के बारे में हमें पढ़ना है। दांतों का क्या क्या कार्य है, दांतों के कितने प्रकार होते हैं, वो हमें आज क्या करना है, इस वीडियो में डिस्क्राइब करना है। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखो, जो दांत है, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, इनके जो चिकित्सक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक कहा जाता है। दंत चिकित्सक कहा जाता है दांतों के डॉक्टर्स को। और इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान कहलाता है। दूसरी बात, जो हमारे दांत है वो किसके बने होते हैं भाई? कैल्शियम और फॉस्फेट के। दांत है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। इनकी कितनी मात्रा होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की? 98%। यानी 98% किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट की। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो दांत है इनका जो इनेमल होता है, दांतों का इनेमल जो है वो शरीर का सबसे हार्डेस्ट अंग यानी सबसे कठोर भाग है। यानी शरीर का सबसे कठोर भाग है क्या भाई? दांतों का इनेमल। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। इनके जो चिकित्सक उन्हें क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। इनका जो फॉर्मेशन होता है मतलब इनमें कितनी मात्रा होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट की। कितनी परसेंट मात्रा होती है? 98%। और जो दांतों का इनेमल होता है वो शरीर का क्या होता है भाई? सबसे कठोर भाग होता है। इतनी नॉर्मल बात दांतों के बारे में हो गई। इसके बाद में आते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार में पढ़ते हैं हम। जो सबसे पहला है वो है हेट्रोडेंट, विषम दंत। दूसरा है भाई द्विबार दंत। और जो थर्ड है वो है गरत दंत। ये दांतों के क्या है भाई? प्रकार है। विषम दंत यानी इनके क्या होते हैं भाई? एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो हम 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे: कर्तंक, रदनक, तीसरा है अगरचौनक, और चौथा है चौनक। ये क्या होते हैं भाई? दांतों के प्रकार। यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: कर्तंक, रदनक, अगरचौनक और चौनक। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है? विषम दंत। यानी इनके क्या होते हैं भाई? अलग अलग प्रकार, यानी एक जैसे नहीं होते, विषम होते हैं। दूसरी बात, इन्हें क्या कहा जाता है भाई? द्विबार दंती दंत। द्विबार दंती क्यों कहा जाता है दांतों को? क्यों आप सभी को पता है जो मानव में जो दांत है वो कितनी बार आते हैं भाई जीवन में? 2 बार। कितने बार आते हैं दांत? 2 बार। यानी दांत 2 बार आने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? द्विबार दंती। जो पहले दांत आते हैं उन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। क्या आते हैं भाई? दूध के दांत। दूध के दांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। सभी को पता है, तो बच्चों के दांत होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? दूध के दांत, जो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसी कारण दूध के दांतों को क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत। क्या कहा जाता है भाई? अस्थायी दांत। यानी द्विबार दंती मतलब दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार।
और दूध के दांत क्या होते हैं? अस्थायी दांत। अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि दूध के दांत है जो एक बार टूटते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत है। वैसे टूटने में तो वो भी टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी दांत। इसके बाद में है तीसरा टाइप, वो है गरत दंती। दांतों को गरत दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दांत है वो किसके अंदर दसे हुए होते हैं भाई? जो हमारे दांत है वो मसूड़ों के अंदर दसे हुए होते हैं। हमारे जो मसूड़े हैं उसके अंदर क्या होते हैं भाई? धसे होते हैं। हमारे जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर दसे हुए होते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? गरत दंती कहा जाता है। ये क्या थे भाई? दांतों के प्रकार थे। अब उसमें विषम दंती है, उसमें 4 टाइप्स है, उनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। इतने आप इतना नोट डाउन करो। नोट डाउन किस प्रकार करोगे कि दांतों का जो अध्ययन वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान। जो इनके डॉक्टर्स उन्हें दंत चिकित्सक कहा जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। इनेमल है और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनके प्रकार ये 3 विषम दंती में लिखोगे, कर्तक, रद्रक, अगर चौनक और चौनक। उसके बाद द्विबार दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। दूध के दांत है वो बच्चों में आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत कहा जाता है। उसके बाद में आता है गरंत दंती। गरंत दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दांत है वो किसके अंदर दसे हुए होते हैं भाई? मसूड़ों के अंदर। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। चार टाइप्स है दांतों की। पहला कौन सा है? कर्तन। उसके बाद कौन सा है भाई? रद्रक। उसके बाद आगर चौनक। और उसके बाद कौन सा है? चौवर्णक। ठीक है भाई। जो कर्तन दांत है वो क्या होते हैं भाई? सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले आते हैं। इनका जो कार्य क्या है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। और इनकी संख्या कितनी होती है भाई? इनकी संख्या होती है 2। ठीक है। दूसरे क्या है? रद्नक। रद्नक की संख्या कितनी होती है? 2। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरना या फाड़ना किसका कार्य होता है भाई? रद्नक का। अगर चौनक। अगर चौनक की संख्या कितनी होती है भाई? सॉरी, इनकी संख्या होती है 1। और जो इनका कार्य होता है वो होता है भाई भोजन को चबाना। अगर चौनक का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना।
चौनक की संख्या कितनी होती है? 3। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना। क्या होता है भाई? भोजन को पीसना। कर्तन, कर्तन क्या सबसे पहले आते हैं? काम क्या है? भोजन को चबाना। एक वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 2, स्वस्थ मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 2 होगी। बच्चे की नहीं है, स्वस्थ मनुष्य वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या है जो स्थायी होते हैं। रत्नक की संख्या कितनी होती है भाई? 1, जिसका कार्य क्या है? भोजन को चीर फाड़ करना। तीसरा क्या है? अगर चौनक। अगर चौनक की संख्या कितनी होती है भाई? 2, और उनका वर्ग क्या होता है? भोजन को चबाना, शेयरिंग फूड। उसका बाद में चौनक, चौनक की संख्या कितनी होती है? 3, और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना, गेड फूड। भोजन को चबाना, भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन को और पीसना। सॉरी, इसका कार्य होता है भोजन को काटना। भोजन को काटना। तो ये जो दांतों के आपके विषमदंती दांत है उसके 4 प्रकार, इनको नोट कीजिए आप। देखिए, नोट कर लिया होगा आप। देखो, जो कर्तंग है उसके दांतों की संख्या कितनी है भाई? 2। रत्नक के दांतों की संख्या 1, अगर चौनक के 2, और चौनक में 3। ये जो संख्या है ये कहा कि अपने मतलब कितने जबड़े हैं? 2। ये ऊपरी जबड़े की, और जो नीचे की संख्या होगी सेम, वो क्या की होगी? निचले जबड़े की। ठीक है, ये इस प्रकार से है। ये आपका जबड़ा है, ये तो इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट दिए। यहां 2 दांत है, यहां ये 1 दांत है, फिर यहां से दोबारा 2 दांत है, और ये यहां लास्ट में क्या है भाई? 3 दांत। ये जो 2 दांत है ये तो आपके कर्तंग, समझना ध्यान से। दूसरा जो ये 1 दांत है क्या है भाई? आपका रदनक। ये दांत कौन से है? अगर चौनक। और जो लास्ट में है वो कौन सा है भाई? चौनक। ये कौन से जबड़े की बात है? ये ऊपर के जबड़े की बात है, और उसके भी साइड के जो दांत है, आधे दांत, उनकी संख्या है। कितनी हो गई टोटल? 3, 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी कितनी संख्या होगी भाई इस साइड में? 8। सेम इतनी ही संख्या इस साइड में होगी, यानी 2 कर्तंक हो गई, 1 रदनक, 2 अगर चौनक और 3 चौनक। टोटल कितनी होगी भाई? 8। यानी 8 ही संख्या इधर है और 8 ही इधर है। तो ऊपर के जबड़े में टोटल संख्या कितनी होगी भाई? 8 और 8 16। कितनी हो गई? 16। वही सेम क्या होगी जो नीचे का जबड़ा है, इस प्रकार से वही सेम इसके अंदर होगा। 8 इधर और 8 इधर, तो इसमें कितनी हो गई? 8 और 8 16, यानी 16 ही ऊपर और 16 ही नीचे है। तो ये हो गई आपकी दांतों की संख्या टोटल 32। यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी है भाई एक व्यस्क और स्वस्थ मनुष्य में? 32। वो किस प्रकार आई? 2 1 2 3 अपॉन बटे 2 1 2 3, और इसे कहा जाता है दंत सूत्र। क्या कहा जाता है भाई? दंत सूत्र। यानी दंत सूत्र के आधार पर हमने दांतों की संख्या का क्या लगाया? पता लगाया। आप कभी नहीं बोलोगे 2123 बटे 2123, इसको हमेशा याद रखना। अगर आपको फर्स्ट जो है वो इस सीरीज को आप याद रखना, पहले नंबर पे कर्तंक आता है,
दूसरे पे रत्नक आता है, तीसरे पे अगर चौनक और चौथे पे चौनक आता है। उसी प्रकार इनको आपको याद रखना है। पहले नंबर पे कर्तंक, दूसरे पे रत्नक, तीसरे पे अगर चौनक और चौथे पे चौनक। इनकी संख्या कितनी होगी? 2, 1, 2 और 3। टोटल कितनी हो गई? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। 8 हो गई कौन से साइड में? एक हिस्से की। फिर दूसरे हिस्से में भी सेम होगा, कितने होंगे? 8। तो 8 और 8 कितनी हो गई? 16। कौन से हिस्से की बात करिए? ऊपर वाले की। नीचे वाले की देखते हैं, नीचे वाले में भी वही सेम चीजें होंगी, 8 इधर और 8 इधर। टोटल कितनी होगी? 16। 16 ऊपर और 16 नीचे, तो टोटल संख्या कितनी होगी भाई? 32। यानी एक व्यस्त और स्वस्थ मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होगी? 32। और इसको आप क्या बोलोगे? दंत सूत्र। 2123 बाई 2123। ठीक है भाई, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। जो बच्चा है उसका डेंटल फॉर्मूला है 2102 बाई 2102। ये किसका डेंटल फॉर्मूला है भाई? बच्चे का, चाइल्ड का। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है। मैंने बताया था इनको क्या करना है? सीक्वेंस से। जो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन से दांत आए थे भाई अपने? पहले नंबर पर कर्तन, दूसरे पे रदनक, तीसरे पे अगर चौनक, और चौथे नंबर किसका था भाई? चौनक का। तो कर्तन कितनी संख्या है? 2, रदनक की 1 और अगर चौनक की 0। यानी बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते भाई? अगर चौनक दांत नहीं आते हैं। और जो अपने वयस्क मनुष्य का बताया था मैंने, कितना बताया था? 21-23 भाई, 21-23। आप कंपेयर कीजिए, जो कर्तंक है बच्चे में 2 है और वयस्क में भी 2 है। बच्चे में रत्नक कितने? 1, इसमें भी 1 है। और इसमें अगर चौनक कितने हैं? 0। और इसमें कितने हैं भाई? 2। ये वयस्क मनुष्य में है। वयस्क का डेंटल फॉर्मूला है। और जो चौनक दांत है वो कितने भाई? 2। यानी बच्चे के अंदर कितने हैं? 2। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कितने हैं भाई? 3 है। तो ये वयस्क और जो बच्चा है उसके डेंटल फॉर्मूले में उसके दांतों की संख्या में क्या है भाई? अंतर है। तो आज जो अपना जो बकल के व्यक्ति का जो दांत और वो चैप्टर पिछले वाला मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया तो कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो आई होप आपको एक क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो मैं ये अनुरोध करूंगा आपसे कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।